जोहार झारखंड दोस्तों, आप सभी का वेलकम है हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंसी जीएस एंड करंट अफेयर्स में। आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ झारखंड के ऊपर 21 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा तीसरा पार्ट है इस लेक्चर सीरीज का, प्रचंड अभ्यास सेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। अंजुमन इस्लामिया was founded by Maulana Abul Kalam in which of the following place of Jharkhand? ऑप्शन ए हजारीबाग, पलामू, रांची, देवघर। निम्न में से किस जगह पे मौलाना अबुल कलाम ने अंजुमन इस्लामिया की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है रांची। दोस्तों, एक चीज यहां नोट करेंगे कि मौलाना अबुल कलाम 1916 से 1919 तक झारखंड में हाउस अरेस्ट पे थे, रांची पे थे। तो उसी समय 1917 में उन्होंने अंजुमन इस्लामिया की स्थापना की थी। सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Ranchi District Congress Committee was established in which of the following year? Option A 1917, Option B 1918, Option C 1919, Option D 1920। रांची डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है 1920। रांची डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के पहले पलामू कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई थी 1917 में। उसके इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे लाइक बिंदेश्वरी पाठक। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, साथ ही साथ इसको भी याद रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द 15th सेशन ऑफ बिहार स्टूडेंट वाज हेल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ। जो 15th सेशन ऑफ बिहार स्टूडेंट किसके नेतृत्व में हुआ था? ए सुभाष चंद्र बोस, बी अबुल कलाम, सी CF एंड्रयूज, डी SK सहाय, श्याम कृष्ण सहाय। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कोशिश करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है CF एंड्रयूज। साथ ही साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन याद रखेंगे कि ये 15 सेशन डाल्टनगंज में हुआ था। ठीक है दोस्तों, CF एंड्रयूज एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है इंडियन नेशनल मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसको याद रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। सो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लेस विच इज कॉल्ड मक्का ऑफ जैनिज्म इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। निम्नलिखित में से किस जगह मक्का ऑफ जैनिज्म स्थित है? ऑप्शन ए गिरिडीह, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी बोकारो एंड डी वेस्ट सिंहभूम। सो जब भी मक्का ऑफ जैनिज्म की बात करते हैं तो कौन सा प्लेस दिमाग में हमेशा आता है? इट इज पार्श्वनाथ हिल्स। हमारे मेन वीडियो सीरीज में भी जो झारखंड स्पेशल पे बेस्ड है, उसमें भी काफी डिटेल्स में इन चीजों को बताया जा रहा है। तो इस प्रैक्टिस सेशन के साथ साथ वीडियो लेक्चर्स को भी सुनते रहिए, इससे आपकी स्टडी अच्छे से कंप्लीट होगी। तो इसका आंसर है पार्श्वनाथ हिल, जो कि हमारे गिरिडीह जिले में स्थित है। पार्श्वनाथ हिल
में तीर्थंकर्स को मोक्ष की प्राप्ति भी हुई थी, जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी किया है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द 7th century Jain sculpture is found in which of the following place? घोलमारा, B. ईचागढ़, C. बेनुसागर एंड D. सीतागढ़ हिल। कोशिश करिए कि 7th सेंचुरी में जो जैन स्कल्पचर के एविडेंस मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? घोलमारा से, ईचागढ़ से, बेनुसागर से एंड सीतागढ़ हिल। इसमें से सही जगह चुनना है, सही ऑप्शन चुनना है कि क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर है बेनुसागर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और ये बेनुसागर है कहाँ? बेनुसागर है सिंहभूम। बेनुसागर सिंहभूम में स्थित है। ये एक इंपॉर्टेंट एंड पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है, इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दामिनी कोह वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? जो दामिनी कोह, दामिनी-ए-कोह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1820, बी 1824, सी 1826 और डी 1828। तो दामिनी कोह ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। और बताइए आंसर क्या होगा? द दामिनी कोह की स्थापना कब हुई थी? 1824 में हुई थी। दामिनी कोह में एक इंफॉर्मेशन साथ ही साथ याद रखना है कि 1824 में ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे दामिनी कोह की स्थापना हुई थी। ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे और इस दामिनी कोह टर्म का भी उपयोग सबसे पहले वेनसांग ने किया था। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि वेनसांग ने दामिनी कोह टर्म का उपयोग यूज किया था कि नहीं, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following term had been used for Jharkhand in अर्थशास्त्र of कौटिल्य? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया था? लाइक कुकुरदेश, नारीखंड, मुरुंड, दामिनी कोह। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए कौन सा टर्म यूज किया गया था? सो कुकुरदेश, दामिनी कोह, नारीखंड, मुरुंड। तो ये इसका आंसर होगा कुकुरदेश। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन हमेशा ऑर्गेनाइज होते रहेगा। सो आप लोग क्वेश्चन लगाते रहिए। तो अगला क्वेश्चन है कि which of the following ruler had established कुंडा किंगडम? निम्नलिखित में से किस रूलर ने कुंडा राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन ए राम सिंह, बी दलेल सिंह, सी हरि सिंह एंड डी नन ऑफ द अबव। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आप यदि जानते हैं तो इसका आंसर आता है। और इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उस पर आपको तो आना ही चाहिए। सो नन ऑफ द अबव तो इसका ऑप्शन होगा नहीं। तो इसमें बताइए राम सिंह, हरि सिंह, दलेल सिंह, कौन सा ऑप्शन सही है? सो इसका सही आंसर है राम सिंह। ये राम सिंह कौन थे? ही वॉज एन ऑफिसर इन औरंगजेब। सो औरंगजेब जो मुगल रूलर थे उनके सर्विस में थे राम सिंह, और उन्होंने कुंडा प्रदेश और कुंडा राज्य की स्थापना की थी। ये कुंडा राज्य जो हजारीबाग किंगडम था उसी से एसोसिएटेड है।
तो ये भी ध्यान रखेंगे। सो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हु ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी ऑफ झारखंड हैड बीन कॉल्ड जमींदार ए खान अलामा, मतलब मास्टर ऑफ डायमंड माइंस इन मुगल एपिक्स। निम्नलिखित में से कौन सी डायनेस्टी को मुगल एपिक्स में मास्टर ऑफ डायमंड माइंस कहा जाता है? इसके लिए एक टर्म यूज किया गया था, जमींदार खान अलामा। सो नागवंशी, ऑप्शन ए नागवंशी डायनेस्टी, ऑप्शन बी सिंह डायनेस्टी, सी छेरो डायनेस्टी एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इन चारों में से किस डायनेस्टी को मुगल्स के एपिक्स में मास्टर ऑफ डायमंड माइंस कहा जाता था, कि जहां से डायमंड की प्राप्ति होती थी? ठीक है, सो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बताइए। तो इसका आंसर है नागवंशी डायनेस्टी। ठीक है, आप लोग ने पढ़ा होगा दुर्जनशाल के बारे में। ठीक है, दुर्जनशाल को जहांगीर ने ग्वालियर के फोर्ट में कितने सालों तक कैद करके रखा था? 12 सालों तक। और जब दुर्जनशाल ने जब 2 डायमंड्स को अच्छे से पहचान दिया, तब दुर्जनशाल को छोड़ दिया गया था। तो दुर्जनशाल भी कौन से वंश से थे? नागवंशी वंश से थे। सो नागवंश के लोगों का एक्सपर्टीज था ये डायमंड, हीरे की पहचान में। सो इसका भी उल्लेख है मुगल एपिक्स में, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। द क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द आदि पुरुष ऑफ नागवंश? नागवंश में आदि पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन ए भीमकर्ण, यहां पर ध्यान रखेंगे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इट इज भीमकर्ण। ऑप्शन बी मेदिनी राय, ऑप्शन सी फानी मुकुट राय एंड प्रताप कर्ण, ऑप्शन डी ये कर्ण है, ऑप्शन डी प्रताप कर्ण। बताइए आदि पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता था? भीमकर्ण को, मेदिनी राय को, फानी मुकुट राय को और प्रताप कर्ण को। जब भी आदि पुरुष टर्म आप सुनते हैं, आदि पुरुष का मतलब क्या होता है? कि जो सबसे पहला होता है। ठीक है, एक कॉमन सेंस है कि आदि पुरुष मतलब सबसे प्राचीन, जिन्होंने स्थापना की होगी, या इस तरह का कॉन्सेप्ट है। तो इससे भी आप लोग गेस कर सकते हैं, इंटेलिजेंट गेस। तो सबसे पहला रूलर कौन था नागवंश का? फानी मुकुट राय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फानी मुकुट राय, उन्हीं को आदि पुरुष के नाम से जाना जाता था। सो अगला क्वेश्चन है, सन टेम्पल ऑफ सुतियाम्बे वाज बिल्ट बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ झारखंड? सुतियाम्बे का सूर्य मंदिर जो सन टेम्पल है, निम्नलिखित में से किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन ए फानी मुकुट राय, ऑप्शन बी प्रताप कर्ण, ऑप्शन सी भीमकर्ण, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं। सो सन टेम्पल ऑफ सुतियाम्बे किन्होंने बनाया था? करेक्ट आंसर इज फानी मुकुट राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग नागवंशी रूलर ऑफ झारखंड हैड अडॉप्टेड द टाइटल कर्ण इंस्टेड ऑफ राय फॉर द फर्स्ट टाइम? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे कि पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने, किस नागवंशी शासक ने अपना टाइटल कर्ण यूज किया इंस्टेड ऑफ राय, मतलब राय से चेंज करके कर्ण यूज किया? ऑप्शन ए कौन है? प्रताप, ऑप्शन बी भीमकर्ण, ऑप्शन सी शिवदास कर्ण एंड ऑप्शन डी छत्रकर्ण। सो इसका सही आंसर है भीमकर्ण। सो भीमकर्ण वो शासक थे जिन्होंने अपना नाम राय के बदले कर्ण लगाना शुरू किया। एक चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पर, जो ये कर्ण टाइटल था, ये कलचुरी डायनास्टी जो थी, कलचुरी वंश जो था, उस डायनास्टी से इन्फ्लुएंस था, मतलब ये कर्ण उससे लिया गया था, उनसे इंस्पायर होकर ये टाइटल नागवंशी रूलर लगाने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द बैटल ऑफ बरवा वाज फॉट बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? जो बैटल ऑफ बरवा हुआ था वो किन के बीच में हुई थी? ऑप्शन ए
Kshatrakaran and King Rakshal, option B, Pratapkaran and King Rakshal, option C, Shivdas Karn and King Rakshal, and D, Bhimkarn and King Rakshal. So बरवा की लड़ाई किनके किनके बीच हुई थी? छत्रकर्ण एंड किंग रक्सल, प्रतापकर्ण एंड किंग रक्सल, शिवदास कर्ण एंड किंग रक्सल और भीमकर्ण एंड किंग रक्सल. रक्सल पलामू के रूलर्स थे और कर्ण जो नागवंशी रूलर थे. ये तो पता है आप लोग को. तो आंसर बताइए इसका. द आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज भीमकर्ण एंड किंग रक्सल. और इस लड़ाई में जो भीमकर्ण थे उन्होंने रक्सल रूलर्स को हरा दिया था. ठीक है. सो इसमें किसकी जीत हुई थी? नागवंशी रूलर भीमकर्ण की. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14 है, हु ऑफ द फॉलोइंग नागवंशी रूलर हैड बिल्ट द जगन्नाथ टेम्पल इन रांची? निम्नलिखित में से किस शासक ने जगन्नाथ टेम्पल रांची की स्थापना की थी? ऑप्शन ए, अनिनाथ साहदेव, ऑप्शन बी, जगन्नाथ शाह, ऑप्शन सी, यदुनाथ शाह या ऑप्शन डी, दुर्जन शाह. सो किस नागवंशी शासक ने जगन्नाथ टेम्पल रांची की स्थापना की थी? तो बताइए. सो इसका सही आंसर है अनिनाथ सहदेव और उन्होंने 1691 एडी में जगन्नाथ टेम्पल रांची की स्थापना की थी. ठीक है. तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट कैपिटल ऑफ नागवंश डायनेस्टी? निम्नलिखित में से नागवंश डायनेस्टी का सबसे पहला और सबसे अंतिम राजधानी कौन सी थी? ए, चुटिया एंड डोइसा, बी, शुतियाम्बे एंड खुखरा, सी, शुतियाम्बे एंड रातुगढ़ एंड डी, शुतियाम्बे एंड पालकोट. ठीक है. सो यदि नागवंश की कहानी और नागवंश के बारे में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो इसका आंसर कर सकते हैं. इनकी राजधानी काफी थी, चेंज होते रहते थे. सो पहली राजधानी तो शुतियाम्बे थी, लास्ट राजधानी कौन सी थी? रातुगढ़. ये आपको जानना चाहिए. ठीक है, नागवंश डायनेस्टी के बारे में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ छेरो डायनेस्टी इन पलामू? तो पलामू में छेरो डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? मतलब कौन छेरो डायनेस्टी का संस्थापक था? ऑप्शन ए, भगवत राय, ऑप्शन बी, साहेब राय, ऑप्शन सी, रंजीत राय एंड ऑप्शन डी, जय कृष्ण राय. ठीक है. छेरो डायनेस्टी, छेरो वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए, भगवत राय, बी, साहेब राय, सी, रंजीत राय, डी, जय कृष्ण राय. सो इसका सही आंसर है भगवत राय. सो डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने 21 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में से 16 ऑलरेडी कर चुका है. ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी तरीके से पूछे जा सकते हैं. सो इनको ध्यान से करेंगे. सो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एपिक ऑफ सिंह डायनेस्टी? जो सिंह डायनेस्टी में कौन सा ग्रंथ जो पवित्र है और कौन सा ग्रंथ सिंह डायनेस्टी से रिलेटेड है? नंबर 1, सिंह बोंगा, नंबर 2, वंश प्रभा लेखन, नंबर 3, विलास प्रभा, नंबर 4, नन ऑफ द अबव. दोस्तों यदि आप लोगों ने पढ़ा है ढंग से तो सिंह बोंगा तो ये गॉड थे, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं. नन ऑफ द अबव भी ऑप्शन नहीं होगा, तो एलिमिनेट हो गया 2 ऑप्शंस. अब हमारा 50-50 वाला खेल है. थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेस करेंगे या पढ़े होंगे तो आप इसका सही आंसर कर सकते हैं. तो इसका सही आंसर है दैट इज वंश प्रभा लेखन. तो सिंह डायनेस्टी में एपिक कौन सा है? वंश प्रभा लेखन. नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है. अकॉर्डिंग टू वंश प्रभा लेखन देयर आर हाउ मेनी ब्रांचेज इन सिंह डायनेस्टी? जो सिंह डायनेस्टी थी उसमें कितने ब्रांचेस थे अकॉर्डिंग टू वंश प्रभा लेखन? सो वंश प्रभा लेखन के अकॉर्डिंग सिंह डायनेस्टी
कि कितने ब्रांच थे, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी इज 5। सो इसका सही आंसर है 2। ठीक है, सो 2 ब्रांचेस थे सिंह डायनेस्टी के, ये आप लोग जानते ही होंगे, फर्स्ट ब्रांच एंड सेकेंड ब्रांच। सेकेंड ब्रांच में कौन इंपॉर्टेंट थे? फाउंडर दर्प नारायण सिंह थे, और फर्स्ट ब्रांच में काशीनाथ सिंह। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसको भी याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट ब्रांच ऑफ सिंह डायनेस्टी? सिंह डायनेस्टी की जो फर्स्ट ब्रांच थी, पहली शाखा थी, उसका फाउंडर कौन थे? ऑप्शन ए दर्प नारायण सिंह, ऑप्शन बी लगन्नाथ सिंह, ऑप्शन सी अर्जुन सिंह, ऑप्शन डी काशीनाथ सिंह। कभी पढ़ा? ऑप्शन क्या होगा इसका सही आंसर? काशीनाथ सिंह। और दर्प नारायण सिंह कौन से थे? सेकेंड ब्रांच के फाउंडर थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कंसीडर्ड एज कुल देवी, दैट इज डाइटी ऑफ सिंह डायनेस्टी? निम्नलिखित में से सिंह डायनेस्टी की कुल देवी कौन थी? ठीक है, नंबर 1 सिंह बोंगा, नंबर 2 वंश प्रभा, नंबर 3 पौरी देवी, नंबर 4 नन ऑफ द अबव। ये स्ट्रेट वे क्वेश्चन है, तो नन ऑफ द अबव होगा नहीं। सिंह बोंगा यदि याद है तो ये हो ट्राइबल के गॉड थे, तो ये तो होगा नहीं सिंह डायनेस्टी का। फिर सेम एज अब वंश प्रभा, ये कुछ रिलेटेड इपिक से है, तो एक ही ऑप्शन बचता है पौरी देवी। तो इस तरह से एलिमिनेट करके भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड भी धीरे धीरे सीखना है, क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है एग्जाम में। सो इसका सही आंसर क्या है कि सिंह डायनेस्टी में कुल देवी कौन थी? दैट इज पौरी देवी। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट हु वाज द फाउंडर ऑफ सेकेंड ब्रांच ऑफ सिंह डायनेस्टी? तो सिंह डायनेस्टी में जो सेकेंड ब्रांच थी, उसके संस्थापक कौन थे? जगन्नाथ सिंह, दर्प नारायण सिंह, सी अर्जुन सिंह और काशीनाथ सिंह। इसमें से सेकेंड ब्रांच के फाउंडर कौन थे? अभी हम लोगों ने पढ़ा, दैट इज दर्प नारायण सिंह। तो 21 का आंसर क्या होगा? बी, दैट इज दर्प नारायण सिंह। ठीक है, सो आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? दिस वन, पौरी देवी। ठीक है, इट इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। सो दोस्तों, आज हम लोग सेशन यही खत्म करते हैं। सो कल फिर हम लोग मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। हम लोग धीरे धीरे अदर एरियाज लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी के भी सेक्शंस लेंगे। सो आप लोग तैयारी करते रहिए एंड कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो थैंक यू, गुड लक, हैव अ नाइस डे।